देखिए टॉपिक का नाम है एनवेलपिंग कोन, जिसको टेंजेंट कोन कहते हैं। एनवेलप का मतलब जानते हो क्या होता है? एनवेलप फाइल होती है। एनवेलप क्या होता है? ये अंग्रेजी मीडियम वाले हैं। वैसे एनवेलप क्या होता है? कार्ड होता है। वो यहाँ ये एनवेलप नहीं है। खैर ये तो चलो कार्ड ही बताएंगे, लेकिन आपको ये नहीं बताना चाहिए था। एनवेलप का मतलब वो ठीक है कार्ड होता है कि यहाँ एनवेलप का मतलब कुछ और होता है। जरा एनवेलप का प्रैक्टिकल मतलब समझिएगा, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ठीक है। आप वही बार बार मच्छरदानी के एग्जाम्पल लेते हैं, अब मच्छरदानी के एग्जाम्पल हम नहीं ले रहे हैं। आप बहुत सारे धागे एक साथ ऐसे लंबे लंबे छत से लटका दीजिए। लटका दिया, जहाँ पे आपने ऊपर बांध दिया, ऊपर ऐसे बांध के लटका दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया जाकर के जहाँ से लटकाया वो तो वर्टेक्स हो गया, ठीक है। फर्श में एक बड़ा सा तरबूज रख दीजिए, बड़ा सा तरबूज वाटरमेलन रख दीजिए, बड़ा सा, ठीक है, जमीन में रख दीजिए। और धागों को क्या करिए, ये वाटरमेलन रख दिया आपने, ठीक है, रख दिया। और धागों को क्या करिए आप वाटरमेलन पे एक एक करके उसके किनारे ऐसे ऐसे उसको टच करा दीजिए, ऐसे उसको लटका दीजिए, ऐसे सेहरे की तरह ऐसे। तो क्या शेप बनेगा इन धागों का? कौन टाइप बनेगा? ऐसे नहीं समझ में आई बात भाई। एक धागा आपने इसको ऐसे टच कराया, ऐसे टेंजेंट टाइप का, एक ये टेंजेंट होगी। अब चूंकि ये तो 3D डायग्राम है ना, एक ये टेंजेंट होगी जाकर के, एक ये टेंजेंट होगी जाकर के, ठीक है। तो ये एक कोन का शेप लेगा नहीं लेगा, जो धागे होंगे। तो इसी को कहते हैं एनवेलपिंग कोन। नहीं समझे? आप प्रैक्टिकली समझिएगा, धागे लटका दीजिएगा। हमारा एक खोपड़ी वाटरमेलन मान लीजिएगा, एक धागा ला के यहाँ पर स्टेपल कर दो। एक धागा ये लटक रहा है, सेहरा जैसे हमारा शादी में सेहरा होता है, एक धागा यहाँ पर ऐसे स्टेपल कर दो, वो और लटकने दो, कोई दिक्कत नहीं। एक धागा यहाँ स्टेपल कर दो, ऐसे पिन ठोक दो यहाँ पर, ऐसे पिन यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, और लटकने दो नीचे, कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ तक देखो, यहाँ तक ऐसे धागा ऐसे आकर के हमारे सर को ऐसे ढक रहा है, तो शेप क्या बन रहा है? कोन। इसी को कहते हैं एनवेलपिंग कोन। समझ में आएगा? अब इसका डेफिनेशन देख लो। लोकस ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट है जहाँ से आपने धागों को लटकाया, ये वाला पॉइंट, टू द सरफेस इज कॉल्ड एनवेलपिंग कोन या टेंजेंट कोन ऑफ दैट सरफेस विद अ गिवन पॉइंट एज अ वर्टेक्स। इसको वर्टेक्स कहते हैं। समझ में आ गया कि एनवेलपिंग कोन क्या होता है। अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं, उसको लगाने का तरीका सीख लेते हैं कि एनवेलपिंग कोन का हम न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या दिया होगा? एक तो आपको ये दिया होगा कि वो जो वाटरमेलन था एपी वाजपेयी की खोपड़ी, उसका इक्वेशन क्या है, और जहाँ पे आपने धागे को लटकाया है वो दिया होगा, वर्टेक्स दिया होगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल एक लेते हैं, फाइंड द एनवेलपिंग कोन ऑफ द स्फीयर। ज़्यादा स्फीयर दिया रहता है, ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 1 बराबर 0 विद वर्टेक्स 1 1 1। इसको फिलहाल मान लेते हैं x1 y1 z1, ठीक है। ये अल्फ़ाबीटा का आप मान लीजिए। इसका तरीका समझिएगा, हम मेथड को डायरेक्ट बता रहे हैं, ठीक है। देखिए इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। जो कर्व का इक्वेशन होता है ना, उसको s मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? s। यानी इसका नाम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0 मत करिएगा। इसका नाम दे दिया हमने s, कोई दिक्कत? ठीक है। फिर क्या करते हैं हम? S1 निकालते हैं। S1 का मतलब इस पॉइंट से इस कर्व को सेटिस्फाई करा दो, यानी S1 का मतलब होता है ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। ये एक टॉपिक है, टॉपिक को प्रूफ करके हम लाए हैं, तो डायरेक्ट रिजल्ट हमने निकाला है, ठीक है। इस रिजल्ट के क्वेश्चन भी इंटर में थे, बहुत जो डीपली गए उन्होंने पढ़ा है इसको। तो अब इसको सेटिस्फाई कराओ, तो ये क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 4y1 माइनस 1। अब चूंकि x1 y1 z1 आपके पास क्या दिया है?
1 1 1, तो सॉल्व कर लो इसको। तो 1 + 1 + 1 - 2 + 4 - 1, तो ये 4 आ जाएगा, S1 निकल आया। ठीक है, अब हम t निकालते हैं। t का मतलब होता है इस पॉइंट पर इस कर्व की टेंजेंट। अब टेंजेंट निकालने का तरीका हमारे पास कैलकुलस मेथड है। ठीक है, कैलकुलस में आपने टेंजेंट निकालते थे, आप dy/x निकालते थे पहले, याद है? फिर y - y1 बराबर dy/x x - x1, तो हालत ख़राब हो जाएगी हमारी, एक तो 3D डायग्राम है। तो टेंजेंट निकालने का कोऑर्डिनेट मेथड हमको लेना पड़ेगा, जो कि आपको इंटर में नहीं पढ़ाया गया, जब जेई की तैयारी स्टूडेंट करते हैं उनको पढ़ाया जाता है। ये बड़ी अमेजिंग बात है कि इंटर में नहीं पढ़ाया जाएगा, हल्का हल्का, ठीक है। और जब जेई में जाएगा, कहना अच्छा जेई करोगे, आओ बेटा, लेके उस तरह आपको उसी खोपड़ी घोड़ दिया था। अरे भाई, पहले से उसको 11th क्लास से उसको जरा भुट्टे खिलाओ ना, तो सेरेलैक खिला करके उसको बढ़िया बोर्ड बीटा खिला करके बड़ा कर दिया उठा करके, और यहाँ जाके भुट्टा खिला रहे हो, ले बेटा। तरीका समझिएगा। टेंजेंट निकाली कैसे जाती है? टेंजेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, जहाँ x² है वहाँ x x1 लिख देते हैं, ये कोऑर्डिनेट मेथड होता है। जहाँ पर y² है वहाँ पर y y1 होता है। अच्छा, हम लोग जब स्टूडेंट थे तो हम लोग जैसे लगता है कि हम लोग ज़बरदस्ती वहाँ से पैदा हो गए, चले आए वहाँ से। 6 किताबें, कोऑर्डिनेट मेथड, ये मेथड, लॉगरिथम के बड़े बड़े क्वेश्चन लगा के तब तुम पास करोगे। हाँ, लेकिन अगर 58% आपके आएंगे तो लोग गुड सेकेंड डिवीजन कहेंगे उसको। तो 58% किसी का आते थे, क्या कहा जाता? गुड सेकेंड डिवीजन। अभी आप किसी को बता दो 90%। 90%, वो जो झाड़ू लगाता है वो क्या लड़का के 95% आ रहा है। आइए इसमें सिलेक्शन में वो दीवान है उनके यहाँ, संतरी डीएम के यहाँ, उनका लड़कवा IAS होगा है, बड़ा मुश्किल है। कंपेरिजन वहाँ से किया जाता है। तो अभी आप देखो फिलहाल, जहाँ z² है वहाँ क्या लिखेंगे? z1 लिखेंगे, ठीक है। जहाँ पर 2x है वहाँ लिखेंगे x + x1। अब सिंपल सी बात है, अगर x होगा तो x + x1/2 हो जाएगा। जहाँ 2y होगा वहाँ लिखेंगे y + y1। जहाँ 2z होगा वहाँ लिखेंगे z + z1। जहाँ पर 2xy होगा वहाँ xy1 + x1y। जहाँ 2yz होगा वहाँ yz1 + z1y, नहीं zy1। इस प्रकार से लिखेंगे हम, ठीक है। तो अभी तो हमने तरीका बताया, ये तो अलग की बात है। अब हमको t क्या निकालना है? इस पॉइंट पर इस कर्व की टेंजेंट। यहाँ x² यहाँ क्या हो जाएगा? x x1। y² क्या हो जाएगा? y y1। z² क्या होगा? z × z1 माइनस 2x x + x1 प्लस 4y है ना, हमको तो 2y मालूम है। बोले आपने तो 2y बताया था, यहाँ तो 4y लिखा, तो मेथड तो आपने बताया नहीं। अरे 2 अलग कर दो ना, क्या दिक्कत है? तो 2 और 2y क्या लिखेंगे? y + y1 - 1। ये t निकल आया। अब वैल्यू रखो, x1 की वैल्यू क्या है? 1, y1 की वैल्यू क्या है? 1, z1 की वैल्यू क्या है? 1। तो ये हो जाएगा x × x1 1 हो जाएगा, प्लस y + z माइनस x + 1 + 2 y + 1 - 1। खोल दो इसको, x + y + z माइनस x - 1 + 2y + 2 - 1। इसको खोलेंगे, क्या आएगा? x ये भाई साहब कट गए, प्लस का y प्लस का 2y यानी कि 3y प्लस का z, और ये भी कट जाएगा आपका, -1 - 1 - 2 + 2 कट जाएगा, तो आ गया आपका 3y + z आ गया। अब आपको एनवेल्पिंग कोण निकालना है। तो देखिए उसका इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ एनवेल्पिंग कोण होता है, इक्वेशन ऑफ एनवेल्पिंग कोण, इक्वेशन ऑफ एनवेल्पिंग कोण होता है S1 = t²। ये होता है, ये 2D में हमने एनवेल्पिंग कोण पढ़ा है। वहाँ टेंजेंट होता था, जब किसी बाहरी पॉइंट से किसी भी लाइन किसी कर्व की टेंजेंट खींचते थे तो उसका कंबाइंड टेंजेंट का इक्वेशन होता था ये, ठीक है। अब S तो निकाल चुके हैं आप, S क्या है? और S1 4 है, तो यानी कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 4 × S का मान है x² + y² + z² माइनस 2x + 4y - 1 बराबर t²। t बोले तो 3y + z का होल स्क्वायर। बस काम खत्म हो गया। इसका होल स्क्वायर खोल दो, ये नोट कर लिया, ब्रैकेट खोल दो, सबको एक तरफ शिफ्ट कर दो,
जो भी इक्वेशन आएगा वो एनवेल्पिंग कोण होगा। देखिए इसको खोलेंगे ब्रैकेट को तो आएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 चौक 16y माइनस 4 बराबर 9y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6yz। सबको एक तरफ ले आओ। देखो 4x स्क्वायर अकेला है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का 4y स्क्वायर और ये इधर आएगा माइनस का 9y स्क्वायर तो आएगा माइनस का 5y स्क्वायर, प्लस का 4z स्क्वायर माइनस का z स्क्वायर प्लस का 3z स्क्वायर और माइनस का 6yz माइनस का 8x प्लस का 16y माइनस 4 बराबर 0। ये आपका एनवेलपिंग कोण का इक्वेशन है। 4x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, हाँ ठीक है, ठीक, समझ में बात नहीं आई। अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बोले हमें कुछ नहीं पूछना है, हमने क्वेश्चन लगा लिया है, सब ठीक है, कि आपने कहा था कोण के लिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, वो उसके लिए है जिसका वर्टेक्स 0 0 0 होता है। इसका वर्टेक्स 0 0 नहीं है, ठीक है। अगर इसके वर्टेक्स को 1 1 1 को 0 0 पे शिफ्ट कर दो जाकर के ओरिजिन को, तो ये वो वाला क्वाड्रेटिक अपने आप बन जाएगा। ये वो करना नहीं हमको है, तो ये एनवेल्पिंग कोण का मेथड हो गया। समझ में आएगी बात, लग जाएंगे क्वेश्चन। तो कोण का लगभग हर प्रकार के क्वेश्चन में बता दिए हैं, ठीक है।